हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँ। ये सीरीज आपके हर एग्जाम की हेल्पफुल होगी, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, सीटेट का, केवीएस, सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, डिफेंस सेक्टर का कोई एग्जाम, मतलब XYZ आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर उस एग्जाम में साइंस आती है तो सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसमें आज हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ हम उनके ऑप्शन के बारे में भी आपको बताएंगे, उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, इसके इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते जाइए और रेगुलर वे पे रिविजन करते रहना है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं। आप सबको पता है कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं, कोशिका विज्ञान में। कोशिका विज्ञान को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, साइटोलॉजी हो गया। तो चलिए हम इसके दूसरे ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन जैसे करें एनाटॉमी। एनाटॉमी भी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें शरीर की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स में वायुयान संबंधी अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास का, जैव विकास का जो क्रम रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। जैसे आप सबको पता है पेट्रोलियम क्या है, एक प्रकार का ईंधन है। और पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता होती है इसको प्रदर्शित करने के लिए किसके द्वारा करते हैं, तो ऑक्टेन नंबर के द्वारा। किसके द्वारा हम डिनोट करते हैं, ऑक्टेन नंबर के द्वारा पेट्रोलियम के जो उसकी प्रतिस्फोटन क्षमता होती है, नॉकिंग क्वालिटी होती है, उसको हम डिनोट करते हैं किससे, ऑक्टेन नंबर के द्वारा। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। जैसे आप सबको पता है ना कि पेट्रोलियम क्या होता है, चट्टानों में पाए जाते हैं। उस पेट्रोलियम का फिर हम शोधन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन, मोम, ऐसे अलग अलग पदार्थ निकालते हैं ना उसके पेट्रोलियम के शोधन से। तो पेट्रोलियम आपका पाया किस प्रकार की चट्टानों में जाता है, तो पेट्रोलियम पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। किन चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में। इसे कायांतरित चट्टान को ही हम क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मांसपेशियों में थकान का अनुभव किस एसिड के जमाव से होता है। जैसे कई बार क्या होता है हमारे मसल्स में पेन होने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमें थकान का अनुभव होता है। तो थकान का अनुभव किस कारण होता है, क्योंकि हमारे थकान का अनुभव होने का कारण या हमारे मसल पेन का कारण होता है एक एसिड का जमाव। तो किस एसिड का जमाव हो जाता है, लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड के जमाव से व्यक्ति को मसल पेन स्टार्ट हो जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। अब लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लैक्टिक एसिड का निर्माण कैसे होता है, किस प्रक्रिया से होता है, तो आपको पता है कि लैक्टिक एसिड कैसे बनता है। जैसे आप सबको पता है कि कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आपका श्वसन होता है। श्वसन में से ही तो आपको क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है ना। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जारण होता है तभी आपका क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। उसी एटीपी से तो आपको ऊर्जा मिलती है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। और श्वसन भी आपका दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा। पहला श्वसन होता है ऑक्सी श्वसन, दूसरा क्या होता है, अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन किसको कहते हैं, ऑक्सी श्वसन वह श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और अनाक्सी श्वसन के द्वारा लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। तो मांसपेशियों में जो पेन होता है, जो थकान अनुभव होती है, लैक्टिक एसिड के जमाव से होती है। और लैक्टिक एसिड का निर्माण कैसे होता है, अनॉक्सी श्वसन के द्वारा। और आपका श्वसन होता कहाँ पे है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रही हूँ ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा कमेंट करके बताइए। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेंसिलिन का निर्माण किससे किया गया था। तो आपको पता है ना कि पेंसिलिन क्या है, एक प्रकार की प्रतिजैविक है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, कवक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, कवक के द्वारा पेंसिलिन का निर्माण किया गया था। जैसे आपको पता है कि शैवाल,
जैसे आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक कहते हैं खाना चाहिए ना। कई बार हमने सुना है कि आयोडीन की कमी से व्यक्ति को कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग। अब आपको ये तो पता है कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि आयोडीन की प्राप्ति किससे होती है। तो आपको पता है कि आयोडीन की प्राप्ति किससे होती है, शैवाल से होती है। अब लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आयोडीन की प्राप्ति किस शैवाल से होती है। अगर आपसे उसका नाम पूछ लेते हैं शैवाल का, तो किससे होती है, लिमनेरिया शैवाल से। किससे, लिमनेरिया शैवाल से हमें किसकी आयोडीन की प्राप्ति होती है। किस शैवाल से होती है, लिमनेरिया शैवाल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। हमें जो पेनिसिलिन प्राप्त हुई थी उसकी प्राप्ति किससे हुई थी, कवक से हुई थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वॉशिंग मशीन किस बल के सिद्धांत पर काम करती है। जैसे आपको पता है वॉशिंग मशीन है, दूध से क्रीम निकालने की मशीन है, जो मौत का कुआं होता है ना सर्कस में आपने देखा होगा, वो सब क्या होते हैं, एक बल के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो पूछ रहे हो कौन सा बल है, तो वो कौन सा बल होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। कौन सा बल होता है, अपकेंद्रीय बल। अब जानते हैं अपकेंद्रीय बल क्या होता है। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा बल होता है जिसमें बल क्या होता है, लगता तो केंद्र के विपरीत है, लेकिन हमें महसूस होता है कि बल कैसे लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है। जैसे ये बल है, ऐसा आपको लगेगा कि बल कैसे केंद्र की ओर लग रहा है, जबकि बल आपका केंद्र की ओर नहीं लगता। इस प्रकार के बल को हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। और अपकेंद्रीय बल को हम छद्म बल या आभासी बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छद्म बल या आभासी बल भी कहते हैं। किस बल को कहते हैं, अपकेंद्रीय बल को। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वॉशिंग मशीन किस बल के सिद्धांत पर काम करती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि वॉशिंग मशीन है, दूध से क्रीम निकालने की मशीन है, कपड़ा सुखाने की मशीन है, जो मौत का कुआं है, ये सब अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, अपकेंद्रीय बल। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि अपकेंद्रीय बल को छद्म बल या आभासी बल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में छद्म बल भी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। मतलब आंसर आपका राइट क्या हो गया, थर्ड। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल, छद्म बल या आभासी बल के सिद्धांत पर काम करती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बल आघूर्ण का मात्रक क्या है। कह रहा है बल आघूर्ण है, उसका मात्रक क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता है बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, F इंटू डी। यहाँ पे आपका यफ क्या है, यफ आपका क्या है, फोर्स बल है, डी आपका डिस्टेंस दूरी है। और बल का मात्रक क्या होता है, आपको पता है न्यूटन। और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, सेकंड। अब अगर आपसे पूछता है कि बल आघूर्ण राशि कैसी है, सदिश राशि है कि अदिश राशि, तो बल आघूर्ण आपकी कैसी राशि है, सदिश राशि है। जैसे आपको पता है ना कि जो राशियाँ होती है, मूल राशियाँ दो प्रकार की होती है, सदिश राशि या अदिश राशि। अब सदिश राशि किस राशि को कहते हैं, वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। ठीक, अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घड़ी में की चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो घड़ी होती थी उसमें क्या होता था, चाबी भरनी पड़ती थी ना। तो पूछ रहा उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो घड़ी के चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, स्थिर ऊर्जा। घड़ी के चाबी में, डैम में इकट्ठा किए हुए पानी में, जो बांध बनाते हैं ना, बांध में जो जल एकत्रित करते हैं उसमें, इन सब में कौन सी होती है, स्थिर ऊर्जा होती है। अब आपसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, स्थिर ऊर्जा। अब लेकिन पूछते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उससे आप क्या बोलते हो, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पे m आपका क्या है, मास है, द्रव्यमान है, v आपका क्या है, वेलोसिटी वेग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, स्थिर ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है अगर पूछता है आपसे, तो गतिज ऊर्जा व स्थिर ऊर्जा के योग क्या आप क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा व स्थिर ऊर्जा के योग आपका क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकंड। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, संवेग का सूत्र क्या है। तो आपको पता होना चाहिए संवेग क्या होता है।
संवेग क्या होते हैं? द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? संवेग। द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को क्या बोलते हो? संवेग बोलते हो। अब द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं? आपको पता है, हम द्रव्यमान को मास, उसको किससे डिनोट करते हैं? एम से। और वेग को, वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? वे से। तो संवेग का फार्मूला क्या होगा? P = mv। ये किसका फार्मूला हो गया? संवेग का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? जो वर्षा की बूंद होती है उसका आकार गोलाकार होता है ना, तो कह रहा है ऐसा क्यों होता है? तो किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। आप कई बार पृष्ठ तनाव से रिलेटेड और भी एग्जाम्पल पूछ सकता है। इस टाइम के जो एग्जाम का आप लेवल देखेंगे, अब क्या हो रहा है, दैनिक जीवन में जो साइंस है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में साइंस के क्या अनुप्रयोग हैं, किस तरह से हमारे डेली लाइफ में साइंस के काम होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। इसके अलावा जो साबुन के घोल का बुलबुला बनाते हैं, किसके कारण बनता है? पृष्ठ तनाव के कारण। यह एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें ठंडे की अपेक्षा गर्म सूप पीना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? पृष्ठ तनाव। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इनके आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका का अध्ययन किस में करते हैं? साइटोलॉजी में, कोशिका विज्ञान में। और कोशिका के संबंध में सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था। किसने किया था? स्लाइडेन व स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। अब आपसे पूछ सकते हैं कि सेल थ्योरी में इन्होंने क्या क्या बताया था? तो स्लाइडेन व स्वान ने बताया कि कोशिका जो सेल है जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोला, किसको बोला? सेल को। इसके अलावा इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया, जो कोशिका है, कोशिका का निर्माण जो होता है, दूसरी जो क्षय हो जाती है कोशिका, उन्हीं के द्वारा होता है। किसका? कोशिका का निर्माण। और समस्त जीव, कोई भी जीव हो, चाहे वो एक कोश की जीव हो चाहे बहुकोश की जीव हो, सभी का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के द्वारा। जैसे आप देख सकते हैं अमीबा, अमीबा एक कोश की जीव है लेकिन उसके अंदर भी क्या है? कोशिका। अब मानव या अन्य कोई जानवर देख लीजिए, वो कैसे? बहुकोश की जीव है लेकिन उसके अंदर भी तो क्या होते हैं? कोशिका है ना। क्योंकि आप सबको पता है सेल कोशिका से मिलकर क्या बनता है? आपका टिश्यू, जिसे क्या बोलते हो? ऊतक बोलते हो। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? आपको ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से मिलकर आपका क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है? बॉडी बनती है। जैसे किसी भी कोशिका, कोशिका का जो समूह मिलता है तो उससे क्या बनता है? ऊतक का निर्माण होता है। और जब काफ़ी सारे ऊतक मिल जाते हैं तो क्या बनता है? अंग बनता है। अंग मिलके क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। और अंग तंत्र से क्या बनता है? शरीर बनता है। इस तरह कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने। इस तरह से आज हमने साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। इसी तरह से आप इन क्वेश्चन को देखते रहिए, नोट्स बना लीजिए और रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको थ्योरी वाले वीडियो देखने तो हमारे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको साइंस के थ्योरी वाले वीडियो, साइंस को बहुत ही डिटेल से समझाया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे हिस्ट्री की, पॉलिटी की भी क्लासेस चल रही हैं, आप उन सारी क्लासेस को भी देखते रहिए। ओके फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।